तो सर जैसे कि मैंने देखा है आजकल कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव बढ़ गया है, तो क्या इसमें साइकेट्री का कोई कंपोनेंट हो सकता है? हाँ, देखिए ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि रिलेशनशिप के अंदर मनमुटाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी रिलेशनशिप मेल फीमेल के बीच में होता है, चाहे उसको शादी के रूप में देखिए, चाहे वो आप किसी एक विदाउट मैरिज जो जैसे कि आजकल हम बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉलेज में, क्योंकि टीनेजर्स के बाद ये आजकल एक चलन बन चुका है। तो ठीक है, अच्छी बात है, किसी को अगर कोई साथ में कंफर्टेबल है तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन आपका ये है कि रिलेशनशिप के अंदर मनमुटाव बढ़ गया है। तो देखिए अगर आप साइकेट्री की बात करेंगे तो येस डेफिनेटली, अगर ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप पहले बहुत हेल्दी था, क्योंकि देखिए अगर आप लव मैरिज की बात करेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, आप एक दूसरे को समझ चुके होते हैं, तभी आप एक फ़ैसला लेते हैं कि आपको एक दूसरे के साथ शादी करनी है। लेकिन क्या होता है कि सडनली कुछ साल के बाद आपके बीच में इतने मनमुटाव बढ़ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है सालों बाद, देखने को तो 6 महीने के बाद भी मिला है, तो वो मनमुटाव इतने बढ़ जाते हैं कि आप ये तय कर लेते हैं कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो क्योंकि अलग होना इतना आसान नहीं है, शादी करी है आपने, तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल दोनों ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर उनके बच्चे हो गए हैं तो डेफिनेटली वो बच्चे सफ़र करते हैं। तो ये एक ऐसी उलझन पैदा हो जाती है ज़िंदगी के अंदर कि आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने क्या कर लिया, तब कि आपने कुछ गलत नहीं करा है, शादी तो करी है, कोई गुनाह थोड़ी करा है। तो यस, मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि अगर कभी किसी को भी ये प्रॉब्लम हुई है, या ये जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको भी घर में ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर वो बात और वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही है जो पहले थी, और अब बिना वजह या कोई ऐसी कोई वजह नहीं है लेकिन आपके बीच में एक डिफरेंसेस बन गए हैं, तो यस मैं आपको डेफिनेटली ये बोलना चाहूँगा कि आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किसी की सलाह ले लें, किसी काउंसलर के पास चले जाएँ, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल प्योर एडवाइस दूंगा। अब एक बार किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट के पास 2 लोग जाओ, कि जहाँ पर एक एलाइड फैसिलिटी मौजूद हो, जहाँ पर आपको मैरिज काउंसलर एक्सपर्ट्स भी मिलें। अगर वो आपको कोई बात बता रहे हैं तो आप उनकी बात को सुनें। और न्यूरोमाइंड TMS में क्योंकि ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके बीच में भी ये मनमुटाव काफ़ी समय से चलता आ रहा है, जिसको लेके आपकी लाइफ इतनी नष्ट हो चुकी है कि अब आपको खुद से लगने लगा है कि या तो मैं सुसाइड कर लूँ, या आपकी लाइफ इतनी नष्ट हो गई है कि अब आपको जीने का मन नहीं है, जैसे इन शॉर्ट सुसाइड की बात मैंने की है। और वो रिलेशनशिप जिसकी वजह से आप लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद करके और आपने शादी की है, तो आज वो इतना अफेक्ट हो गया है कि आज आपको लोगों को भी फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके अपने नज़दीकी साइकेट्रिस्ट से मिलिए, या फिर आप न्यूरोमाइंड TMS में नीचे दिए गए नंबर पे अपना परामर्श लेके हमारे पास आइए। हमारे पास की पूरी टीम है और आपकी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप ही के जैसे काफ़ी कपल्स की हमने काउंसलिंग प्लस TMS प्लस जो हमारे पास और अदर थेरेपीज़ हैं वो करके उनको काफ़ी बेटर कर दिया है, और आज उनका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी चल रहा है और आज वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं।